पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन ये सिटी में आ गया था जहाँ पर वो ये फैमिली को ब्लैक फायर सेक्ट से बचाया था। फिर उसके बाद ये फैमिली के फर्स्ट एल्डर शोयन को एंशिएंट अल्टर में ले जा रहे थे। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें माउंटेन्स का एक खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। ये जगह जो हम अभी देख रहे हैं इसको गूक लैंड कहा जाता है। सोनर इस जगह अपनी कल्टीवेशन कर रही थी, तभी सोनर का सीक्रेट एजेंट यानी कि मिस्टर यिंग सोनर को बताते हैं कि उन्होंने शोयन को लोकेट कर लिया है और इस वक्त वो ये सिटी में है। पर इस वक्त वहाँ की कंडीशन थोड़ी सी खराब है क्योंकि यंग मास्टर शोयन ने आइस रिवर वैली के कुछ लोगों को मार दिया है और इससे आइस रिवर वैली उनसे बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए हैं और इस वक्त आइस रिवर वैली शोयन से उनके एल्डर्स की मौत का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। मिस सोनर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिल टावर में जो सेरेमनी होने वाली है इस वजह से इस वक्त बिल रीजन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है और इस वजह से हमारा गूकलैंड भी बिल रीजन में काफी सारे एक्टिविटीज कर रहा है। पर जैसा कि आपको पता ही है हमारा गूकलैंड शोयन के लिए एक ऐसा ग्रज रखता है। मुझे डर है कहीं मिस्टर शोयन प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। सुनर ये बात सुनते ही तुरंत ही दो नाम पुकारती है, मिस्टर लिन, मिस्टर युवान। सुनर के नाम पुकारते ही दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्डर्स वहाँ अपियर हो जाते हैं। सुनर उन्हें कमांड देती है, मुझे इसी वक्त ये सिटी जाना है, मेरी वहाँ जाने की प्रिपरेशन करे। जिसके बाद दोनों ही एल्डर वहाँ सुनर के लिए एक पोर्टल बनाने लगते हैं। अब जैसा कि ये लोग पोर्टल बना रहे हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन से लेवल पे हैं। एक पोर्टल को क्रिएट कर पाना 1000 लेवल से कम के एल्डर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब थोड़ी देर में पोर्टल क्रिएट होता है और सुनर कहती है, मेरे शोयन मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, कोई भी अगर तुम्हें टच भी करने की कोशिश करेगा तो मैं उनको मार डालूंगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को शोयन के साइड में दिखाया जाता है। इस वक्त ये सिटी के जो एल्डर हैं वो शोयन को एंशिएंट अल्टर की ओर ले जा रहे हैं। ये जगह बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। जगह देखने में बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लग रहा था। साथ साथ फर्स्ट एल्डर शोयन को बता रहे हैं ये जो हमारा एंशिएंट अल्टर है ये हमारी ये फैमिली में बहुत समय पहले से इस्तेमाल करा जा रहा है। ये जगह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। इस जगह की क्वालिटीज ऐसी है कि बड़े बड़े लोग इस जगह पे अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। इस एंशिएंट अल्टर में दिन के समय जो भी रोशनी आती है उसको हमारे यहाँ के टावर अपने अंदर कलेक्ट करके होल्ड कर सकते हैं। एंशिएंट अल्टर में एक होल है जो कि उसको एक अंडरग्राउंड जगह से जोड़ता है, जहाँ से इस एंशिएंट अल्टर में टाइम टू टाइम बहुत सारे फायर सीड्स आते हैं और जैसे ही ये फायर सीड एंशिएंट अल्टर में मौजूद सनलाइट से टकराते हैं वैसे ही ये एक स्ट्रॉन्ग सन फ्लेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर मिस्टर शोयन, मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि इस वक्त हमारा ये एंशिएंट अल्टर का खासियत फेड हो गया है। पहले के दिनों में जो फायर सीड रेगुलर बेसिस में एंशिएंट अल्टर में अपियर होते रहती थी, अब उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा रेयर हो गया है। जिसके बाद वो लोग रुकते हैं और फिर एल्डर कहता है, शोयन अब हम लोग हमारे एंशिएंट अल्टर में पहुंच चुके हैं। आपके सामने हमारी ये फैमिली की सबसे बड़ी धरोहर द सीक्रेट एंशिएंट अल्टर है और उसी के साथ हम लोगों को उस खूबसूरत एंशिएंट अल्टर का नजारा दिखाया जाता है। एंशिएंट अल्टर सनलाइट की रोशनी से चमक रहा था। टावर्स सनलाइट को अपने अंदर होल्ड कर रहे थे जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी उभर रही थी। शोयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाओ जुनजी उस एंशिएंट अल्टर में कदम रखते हैं और जब शोयन ये नजारा देखता है, ये नजारा देखकर शोयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शोयन ने जैसा एक्सपेक्ट करा था ये जगह बिल्कुल वैसी है। शोयन कह रहा है इस जगह में वाकई में हॉटेस्ट और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब तो इस जगह को देखकर लग रहा है जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर के वोकल पोर्शन बॉडी को कंट्रोल करने में हमारे चांसेस और 10% से बढ़ गए हैं। जिसके बाद तुरंत ही तियानहाओ जुनजी से कहता है, सीनियर तियानहाओ हम लोग जल्द से जल्द यहाँ ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप और मेरा डीमन पपेट इस दौरान हम लोगों को प्रोटेक्ट करें। इस दौरान हम लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तियानहाओ जुनजी कहते हैं, शोयन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। कहते हुए तियानहाओ जुनजी और डीमन पपेट वहाँ से एक ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ से वो इन लोगों के ऊपर निगरानी रख सके। पर तियानहाओ जुनजी के जाने के साथ शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर से अपने दिल की बात शेयर करता है। कहता है, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि सीनियर तियानहाओ थोड़े से बदल गए हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर
एल्डर कहती है, हाँ मुझे भी ये लग रहा है, शायद ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो इस वक्त उस इंसान की बॉडी में है। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को आइस रिवर वैली के हॉल को दिखाया जाता है। ये पूरा हॉल आइस से बना हुआ था जहाँ पर अजीब तरह की किलिंग इंटेंट फैली हुई थी। सामने हम लोगों को उसे तियांसी को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों में बैठा घबराया हुआ था। तभी हम लोगों को इस आइस रिवर वैली के दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है। इस एल्डर का नाम तियान हुआंग था जो कि उससे कहता है, तियांसी हमने तो तुम्हें उस वोफुल पोर्सन लेडी को पकड़ कर लाने के लिए भेजा था, पर ना तो मुझे वो वोफुल पोर्सन लेडी यहाँ दिखाई दे रही है, ना ही हमारे जितने भी सोल्जर्स तुम्हारे साथ गए थे वो दिखाई दे रहे हैं। तियांसी ये बात सुनकर घबराते हुए कहता है, एल्डर तियान हुआ वैली चीफ बिंग सुनजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने मिशन में फेल हो गया। हमने उनकी पावर को गलत एस्टिमेट कर लिया था। जब मैं वहाँ पर गया तब वहाँ पर हमारी फाइट एक दाओजुन वॉरियर से हो गई। तियान हुआंग कहता है, दाओजुन? वो दाओजुन कितने स्टार का था? तियांसी घबराते हुए कहता है, एल्डर वो दाओजुन शायद 1 स्टार का होगा। तभी मैं उसके चंगुल से यहाँ पर बचकर भागने में सक्सेसफुल हो पाया। पर इसकी ये बात को सुनते ही इतनी देर से जो ये बिंग सुनजी शांत बैठा हुआ था अपनी उंगली को झटकता है और आइस का एक स्ट्रॉन्ग नीडल जाकर तियांसी को स्ट्राइक करता है। तियांसी इस अटैक से काफी इंजर्ड हो जाता है। तुरंत ही सभी लोग बिंग सुनजी की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बिंग सुनजी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है? तियांसी घबराता है लेकिन रेंगते हुए आगे बढ़ता है। कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, पर आपका ये सबऑर्डिनेट नहीं जानता है कि वो इस वक्त कहाँ है। इसकी ये बात को सुनते ही बिंग सुनजी गुस्सा होता है और उसकी उंगली को एक और फ्लिक करते ही वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किलिंग एनर्जी भर जाती है जो कि अगले ही पर उस तियांसी को पूरी तरह से घेर लेती है। वो तियांसी की जान लेने वाली थी। तियांसी तुरंत ही बर्फ में जमने लगता है। ये इस बिंग सुनजी का आइसुन फोर्स था। तियांसी तड़पते हुए कहता है, वेली मास्टर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं अगली बार जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन तभी बिंग सुनजी इस हॉल के ऊपर की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, बाहर आ जाओ। इसके ऐसा कहते ही पूरे इस हॉल में डार्क किलिंग पर्पल एनर्जी भर जाती है। तुरंत ही वो एनर्जी तियांसी के पीछे इकट्ठा होती है और एक पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर था जो कि बिंग सुनजी से कहता है, आइस रिवर वैली चीफ, जैसा मैंने सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। बिंग सुनजी हॉल ऑफ सोल के पर्सन को देखकर कहते हैं, हॉल ऑफ सोल आखिर हमारे आइस रिवर वैली में क्या कर रहा है? हॉल ऑफ सोल का पर्सन कहता है, वैली चीफ मैं तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि वो वोफुल पोर्सन लेडी कहाँ पर है। मैं इस वक्त आपके पास यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि हमारा सोल पैलेस उस ग्रुप के एक पर्सन को टारगेट कर रहा है। अगर आप चाहे तो हम लोग फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आपको वो वोफुल पोर्सन लेडी मिल जाएगी और हमें वो लड़का। तो बिंग सुनजी बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर हम लोगों को बिंग सुनजी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी स्टाइल में अपने थ्रोन में बैठा हुआ था। वो हॉल ऑफ सोल के उस पर्सन को घूर कर देखता है और बिंग सुनजी कैसे उसको देखते ही हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन टेंशन में आ जाता है। पर थोड़ी देर के बाद बिंग सुनजी कहता है, हमें तो बस उस वोफुल पोर्सन लेडी से मतलब है, बाकी तुम्हें जो भी चाहिए तुम रख सकते हो। बिंग सुनजी की बात को सुनकर हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर हंसने लगता है। कहता है, आज रिवर वैली लॉर्ड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके साथ काम करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को एंशिएंट अल्टर को दिखाया जाता है। शियोयान और लिटिल फेरी डॉक्टर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले शियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाता है कि वो क्या करने वाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। इस प्रोसेस के पहले स्टेज में मैं तुम्हारे बॉडी की सारे पोइजन को निकाल कर तुम्हारे पेट के पास इकट्ठा कर दूंगा, जिसके बाद मुझे उसे मॉन्स्टर कोर से रिप्लेस करना होगा। ये चीजें करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लिटिल फेरी डॉक्टर मुस्कुराती है, कहती है, शियोयान मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारे पेन को ओवरकम कर लूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर शियोयान को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो तुरंत ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अपने हेवनली फ्लेम को जलाता है और इसी के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह खत्म हो जाता है।